नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 4 साल पहले अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती की थी और उस गलती का खामियाजा ये था कि एक तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनने से चूक गया था। दूसरा खामियाजा ये था कि अरबों डॉलर उसके हाथ से एक झटके में निकल गए थे। और इतना ही नहीं, और इसी गलती के कारण ही चीन आज इतना बड़ा एक तरीके से दुश्मन बन गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए। क्योंकि अब से 4 साल पहले अमेरिका और भारत एक क्लोज बॉन्ड बना लेते, एक क्लोज डिफेंस बॉन्ड बना लेते, तो शायद चीन को अब से 4 साल पहले ही भारत और अमेरिका मिलकर रोक सकते थे। लेकिन आज की तारीख में चीन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका ने पिछले 4 सालों में देखे तो चीन को रोकने की बहुत कोशिशें की, इकोनॉमिक वार भी लड़ा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए चीन पर, लेकिन चीन को वो रोक नहीं सका। कारण भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहा था, क्योंकि उस समय अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि भारत किस हद तक रोक सकता है चाइना को। जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई और उसके बाद जो इवेंट्स हुए हैं, उनसे पूरी दुनिया में डंका बजा भारत का कि भारत ही वो देश है जो चीन को उसकी दादागिरी पर सबक सिखा सकता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि भारत की पोटेंशियल पता होते हुए भी एक बार फिर से अमेरिका वही गलती दोहराने जा रहा है। और रूस इसी ताक में बैठा था कि कब अमेरिका ये गलती करे और वो एक अपना ट्रम्प कार्ड यूज करके दोबारा फिर से भारत को अपने पक्ष में पूरी तरीके से लिया है। कुछ और देश भी इस ताक में बैठे हुए हैं। सब कुछ बताऊंगा कि क्या वो गलती है और कैसे भारत का इससे नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बात तो पता ही होगी कि भारत ने हाल ही में राफेल खरीदे हैं 36 की मात्रा में, और साथ ही ये भी बात पता होगी कि भारत को अभी भी करीबन 180 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों की बिल्कुल सख्त जरूरत है, और उनमें से 100 तो ऐसे चाहिए कि बिल्कुल इमीडिएट भारत को मिल जाए तो भारत हाथों हाथ ले लेगा। और इसमें से इसके अलावा भी 56 जो लड़ाकू विमान चाहिए हमें अपनी नौसेना के लिए, क्योंकि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम बना रहे थे खुद का, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। उसके सी ट्रायल चल रहे हैं और इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत में वो तैयार हो जाएगा। उस पर तैनात करने के लिए हमें कुछ एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, जिनकी संख्या बताई जा रही है 50 से 56। तो यानी कि मोटा माटी भारत को 100 से 150 तो ऐसे चाहिए बिल्कुल इमीडिएट तौर पर। और इसको लेकर अलग अलग टेंडर की बात हो रही है, MMR से 2 या फिर इन्हें एक तरीके से छोटी छोटी मात्रा में खरीद लिया जाए। तमाम देश इसके लिए बोली लगा रहे हैं। इसमें रूस, फ्रांस और अमेरिका मुख्यतः हैं। लेकिन अमेरिका के पास भारत की जरूरत पूरी करने के लिए, और भारत जिस हिसाब से चीन को पटखनी दे दे, उस हिसाब से अमेरिका के पास सूटेबल लड़ाकू विमान उपलब्ध है। लेकिन अमेरिका फिर भी उन्हें भारत के लिए पेश नहीं कर रहा है। वो क्या पेश कर रहा है? वो नई थाली में पुराने सामान हमें बेचना चाहता है। जैसे कि F-16 हमें एक तरीके से कह दिया उसने, F-16 को रिब्रांड करके F-21 बना दिया, वो हमें देने को कह रहा है। इसके अलावा नेवी के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर जो F-15EX है वो हमें देना चाहता है। लेकिन उसके पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है, उसे पता है कि अगर वो एक तरीके से वो पेश कर दे तो सारी की सारी बोलियां धरी रह जाएंगी। वो है F-35 का। लेकिन अमेरिका कहता तो जरूर है कि वो दे देगा भारत को या फिर भारत को देना चाहिए, उसके ऑफिशियल लगातार कहते रहते हैं, लेकिन कभी भी ऑफिशियल तौर पर ये खुलेआम नहीं कहा गया कि हम देना चाहते हैं F-35 भारत को। क्योंकि आप सभी, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें लड़ाकू विमानों में F-35 है जो मतलब कि भारत को पेश किए जा रहे हैं तमाम देशों की तरफ से। रूस ने कर रखा है Su-35 या MiG-35 भारत खरीद उससे खरीद ले, या फिर Su-57 ही खरीद ले। यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर जेट है। और एक ऐसा लड़ाकू विमान इसमें है जिसे भारत मोस्ट लाइकली खरीद सकता है, और इसका मुकाबला इनमें से कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट F-35। वो है राफेल, फ्रांस का, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। उसे बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ तक कि F-35 को भी जब पेश करेगा अमेरिका तो दोनों के अंदर बहुत ही कांटे की टक्कर होगी। लेकिन अमेरिका अगर F-35 को MMR से 2 या अगली डील में पेश करेगा भारत के सामने, तो कम से कम उसका चांस बनेगा भारत को लड़ाकू विमान बेचने के कारण। और जब कोई देश दूसरे देश को अपने लड़ाकू विमान देता है ना, तो उससे दोनों देशों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। उदाहरण के तौर पर पहले रशिया भारत को लड़ाकू विमान बेचता था तो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। देखिए आप, दोनों देश एक साथ मिलकर काम करते हैं, और आज भी करते ही हैं। थोड़ा बहुत कम हुआ है लेकिन करते हैं। फ्रांस से हमने राफेल खरीदा तो दोनों देश कितने क्लोज आ गए। तो सोचिए कि अगर भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ लड़ाकू विमानों की डील कर लेते हैं तो दोनों देश बहुत क्लोज आ जाएंगे और मिलिट्री इंगेजमेंट दोनों देशों की बहुत ही मजबूत हो जाएगी। लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तक भी, आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी ऑफिशियल तौर पर ये नहीं कह रहा है कि भारत को F-35 हम बेच सकते हैं। हाँ, अमेरिका के ऊपर जब दबाव पड़ता है तब तो कहता है। जैसे कि हमने जब S-400 खरीदा था तब अमेरिका ने कहा था कि आप S-400 मत लीजिए, हम आपको F-35 दे देंगे। लेकिन ऐसी डील नहीं होती जैसे कि उसने कह दिया कि आप ये मत लीजिए, ये ले लीजिए। डील ऐसी नहीं हुआ करती। डील ऐसी होती है कि सब अपना फाइटर जेट दो जिसका मजबूत है, अच्छा है,
वो भारत लेगा। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से अमेरिका को भारत के सामने ऑफिशियल तौर पर F-35 को पिच करना चाहिए, क्योंकि दोनों देश मिलकर ही, भारत अमेरिका ही एक ऐसी ताकत है दुनिया में जो दोनों देश मिलकर चीन को बड़ी आसानी से रोक सकते हैं, क्योंकि चीन आने वाले समय में दुनिया का लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है और इसे रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका क्या इस पर व्यू पॉइंट है, कमेंट करके बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।